हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू डीएसआर क्लासेस। और आज के हम क्लास में करने वाले हैं, हम एक प्रोग्राम देखने वाले हैं सी प्लस प्लस में कि अगर मान लो मुझे एक सिंगली लिंक लिस्ट को क्रिएट करना है, क्या लिंक लिस्ट या फिर सिंगली लिंक लिस्ट भी कह सकते हैं। अगर मुझे उसको क्रिएट करना है तो मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। अब आपको पता है लिंक लिस्ट बेसिकली होता क्या है। लिंक लिस्ट क्या होता है? कलेक्शन नोड्स, यानी कि एक लिंक लिस्ट आप खुद सोच के देखो कैसे क्रिएट होगी। आप अगर नोट्स को इंसर्ट करते जाओगे तो लिंक लिस्ट क्या होती रहेगी, खुद ही क्या होती रहेगी, क्रिएट होती रहेगी। लेकिन जैसे हमने लिंक लिस्ट में आपको बताया था कि इंसर्शन के भी डिफरेंट केसेस होते हैं। मान के चलो अगर मैं नोट्स को क्या इंसर्ट कर रहा हूँ, बिगनिंग में इंसर्ट कर रहा हूँ या फिर नोट्स को एंड में इंसर्ट कर रहा हूँ, मान लो ऐसे एग्जाम्पल, ठीक है, मैं बताता हूँ। तो हम इसमें कौन सा केस देखेंगे कि अगर आपको लिंक लिस्ट को क्रिएट करना है और आपको नोट्स को कहाँ पे इंसर्ट करना है, स्टार्टिंग और यू कैन से बिगनिंग में इंसर्ट करना है। बिगनिंग में इंसर्ट करने का मतलब क्या है? सपोज करो आपके पास लिंक लिस्ट है, ठीक है, तो मतलब अगर आपको किसी नोड को, अब न्यू नोड को इंसर्ट करना है तो वो हमेशा कहाँ पे होगी, लिंक लिस्ट में स्टार्टिंग में होगी, इंसर्ट हो गई। फिर आपको कोई दूसरी नोड को इंसर्ट करना है तो वो क्या होगी, अगेन स्टार्टिंग में इंसर्ट हो जाएगी। और ऐसे हमें बिगनिंग में इंसर्ट कर करके क्या करना है, हमें एक लिंक लिस्ट को क्रिएट कर देना है। तो ये इस चीज़ के ऊपर हम एक प्रोग्राम सी प्लस प्लस का प्रोग्राम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको कोई भी नोड को इंसर्ट करना है तो सबसे पहली बात तो हमें नोड को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और सी प्लस प्लस में नोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम स्ट्रक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाइन नंबर 4 में देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले क्या लिखा, स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, इंट डेटा, देन उसके बाद नोड का एक मैंने क्या करा, एक पॉइंटर इनिशियलाइज कर दिया, नेक्स्ट पॉइंटर। ये ऐसा क्यों करा? क्योंकि आपको पता है नोड के दो फील्ड्स होती हैं, पहली फील्ड होती है डेटा की और दूसरी फील्ड होती है किसकी, पॉइंटर टू द नेक्स्ट की। तो इंट डेटा मतलब इसके डेटा पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड जो पॉइंटर नेक्स्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके पॉइंटर फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड के, ठीक है। अब इनिशियली मान के चलो आपकी लिंक लिस्ट में कोई नोड नहीं है, क्योंकि हमें इस केस में लिंक लिस्ट को क्रिएट करना है। क्या करना है? लिंक लिस्ट को क्रिएट करना है। तो इनिशियली हम क्या मान के चले कि हमारे पास लिंक लिस्ट में कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है। और अगर आपके पास कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है लिंक लिस्ट के अंदर, और तो आपको पता है क्या होता है, बेसिकली जो स्टार्ट पॉइंटर होता है, क्या होता है आपका जो स्टार्ट पॉइंटर होता है, वो अगर लिंक लिस्ट में किस चीज़ को, किस नोड को क्या करता है, लिंक करता है, वो करता है स्टार्टिंग नोड को और यू कैन से फर्स्ट नोड को। क्योंकि लिंक लिस्ट में जो हमारी फर्स्ट नोड होती है उसको स्टार्ट पॉइंटर और यू कैन से हेड पॉइंटर क्या करता है, पॉइंट करता है। क्योंकि अगर लिंक लिस्ट में, इस केस में हमारी लिंक लिस्ट में कोई नोड ही नहीं है, तो स्टार्ट पॉइंटर किसी नोड को पॉइंट नहीं कर पाएगा। यानी कि ये कह सकते हैं जो स्टार्ट पॉइंटर वो इनिशियली किसको पॉइंट कर रहा है, नल को पॉइंट कर रहा है। तो जो लाइन 10 में मैंने क्या लिखा है, नोड ऑफ पॉइंटर स्टार्ट इज इक्वल टू नल, यानी कि मैंने पहले स्टार्ट पॉइंटर को इनिशियलाइज करा, उसको इज इक्वल टू नल कर दिया, क्योंकि स्टार्ट पॉइंटर इनिशियली नल को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है। अब क्या मैंने क्या करा कि मैंने लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए मैंने एक फंक्शन बना लिया। क्या कर लिया? लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए मैंने फंक्शन बनाया वॉइड क्रिएट, जिसमें मैंने एक पैरामीटर क्या करा, इनिशियलाइज करा, ठीक है, एक पैरामीटर पास करा और उसमें मैंने क्या, एक वैल्यू इनिशियलाइज करी, इंट आइटम, यानी कि आइटम नाम की मैंने एक वैल्यू क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। सो ये बेसिकली आइटम है क्या, कि जैसे ही आपको पता है नोड में हमारा फर्स्ट पार्ट क्या होता है, डेटा पार्ट। तो डेटा पार्ट में वैल्यू डलवाने के लिए मैंने क्या लिया, एक आइटम नाम का वेरिएबल ले लिया। अब आपको पता है लाइन जैसे 14 में लिखा है कि मैंने देखो क्या लिखा है, नोड ऑफ पॉइंटर एन इज इक्वल टू न्यू ऑफ नोड। ये आपको पता है स्टेप क्यों करते हैं हम, कि अगर हमें किसी न्यू नोड को मेमोरी एलोकेट करानी हो तो हम ये वाले स्टेप का यूज़ करते हैं। तो इस स्टेप का मतलब क्या हुआ कि मैंने इस केस में क्या करा, इस लाइन 14 में क्या करा मैंने, कि एन नाम का मैंने क्या लिया, एक पॉइंटर लिया जो कि बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यू नोड को रिप्रेजेंट करना है। और यू कैन से आप ये कह सकते हैं कि मैंने एन नेम की मैंने क्या ले ली, न्यू नोड क्या कर दी, इनिशियलाइज कर दी। और इज इक्वल टू न्यू ऑफ नोड का मतलब क्या हुआ, न्यू मतलब किस लिए करते हैं यूज, हमको आपको पता है कि अगर किसी चीज़ को आपको क्या करना हो, स्पेस क्या करना हो, और यू कैन से मेमोरी एलोकेट करानी हो। और नोड क्या मतलब, जो स्ट्रक्चर का नाम देखो ऊपर लिखा है नोड, तो उसी चीज़ का नाम लिख दिया मैंने। यानी कि होगा क्या कि जो हमारी न्यू नोड बनी एन, उसको अब क्या हो गई, एक मेमोरी अलॉट हो गई, क्या हो गई, मेमोरी उसको अलॉट हो गई। तो जब उसको मेमोरी अलॉट होगी तो मैंने देखो लाइन 15 में क्या लिखा है, एन ऑफ डेटा इज इक्वल टू आइटम, यानी कि जब उसको मेमोरी अलॉट होगी, अब उसका पार्ट क्या है, उसके फील्ड्स को फिल करना, क्या, उसके फील्ड्स को फिल करना। तो उसका फर्स्ट फील्ड क्या होता है, डेटा पार्ट, क्या होता है उसका, डेटा पार्ट। यानी कि लाइन 15 में देखो मैंने क्या लिखा है, एन ऑफ डेटा इज इक्वल टू आइटम, यानी कि एन नोड के डेटा पार्ट में मैंने क्या डलवा दिया, आइटम। और मैंने आपको कहा था आइटम क्या है, कि वो वैल्यू जो हमें न्यू नोड के डेटा पार्ट में डलवानी है। तो आइटम आपकी कोई भी वैल्यू होगी, आप उसको क्या करोगे, एन ऑफ डेटा पार्ट में डाल दोगे। इसलिए मैंने लाइन 15 में क्या लिखा, एन ऑफ डेटा इज इक्वल टू आइटम, यानी कि एन के डेटा पार्ट में वो आइटम जो आपको वैल्यू डालनी वो इंसर्ट हो जाएगी। तो इसके डेटा फील्ड का काम हो गया। अब देखें आगे चेक करेंगे। अब मैंने क्या कहा कि सपोज करो इफ़ स्टार्ट इक्वल टू नल, कि वही वाली बात होगी, स्टार्ट इक्वल टू नल कब होता है, जब आपकी कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं होती लिंक लिस्ट के अंदर, क्योंकि तभी तो उस केस में स्टार्ट आपका नल होगा।
तो अगर मान के चलो अगर आपकी कोई नोड प्रेजेंट नहीं है, यानी कि अगर स्टार्ट आपका नल है, तो क्या होगा ऑब्वियसली एन ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, क्योंकि अगर आपकी कोई भी नोड नहीं है और मैंने एक न्यू नोड लिया है जिसका नाम क्या है एन, तो क्या होगा, जो हमारी फर्स्ट नोड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले कोई नोड थी नहीं और मैंने ये न्यू नोड एन को मैंने इंसर्ट कर दिया, यानी कि जो हमारी सिंगल और यूनियन से जो हमारी फर्स्ट नोड होगी वो कौन सी होगी, एन होगी। तो जब ये हमारी फर्स्ट नोड होगी तो जो उसका पॉइंटर होगा, यानी कि न्यू नोड एन का जो पॉइंटर होगा नेक्स्ट इज इक्वल टू नल कर दिया, क्योंकि उस नोड के बाद कोई नोड नहीं है, तो उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर वो ऑब्वियसली किसको पॉइंट करेगा, नल को पॉइंट करेगा। इसलिए मैंने लाइन 18 में क्या कर दिया, एन ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल कर दिया। और उसके बाद मैंने क्या करा, लाइन 19 में स्टार्ट इज इक्वल टू एन, स्टार्ट इज इक्वल टू एन इसलिए करा, आप समझ के होंगे क्यों, क्योंकि जब न्यू नोड के मतलब जो एन नोड है उसके नेक्स्ट को मैंने क्या कर दिया, नल कर दिया, यानी कि इसका मतलब कि मेरी एक लिंक लिस्ट में बस खाली एक ही नोड है और यू कैन से खाली एक ही नोड है, तो मतलब खाली मेरी फर्स्ट नोड वही हो गई। और जब मेरी फर्स्ट नोड वो होगी तो जो स्टार्ट पॉइंटर होता है उसका काम क्या होता है, फर्स्ट नोड को पॉइंट करना। तो एन मेरी जब फर्स्ट नोड होगी तो मैंने स्टार्ट इजिकल टू एन, मतलब ये हुआ कि जो स्टार्ट पॉइंटर को मैंने क्या कर दिया, एन से लिंक करा दिया, तो क्या करेगा, जो स्टार्ट पॉइंटर है वो एन नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा। तो फिर मैंने क्या कर दिया, इफ़ कंडीशन को बंद कर दिया। तो इसके बाद क्या है, एल्स। अब वो एल्स पे कब आएगा कि देखो इफ़ क्या चेक करा था कि अगर आपका स्टार्ट नल है, तो अगर आपका स्टार्ट नल नहीं होगा तो किस पे आ जाएगा, एल्स केस में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्ट एल्स का मतलब क्या हुआ बेसिकली कि आपका स्टार्ट इस केस में नल नहीं है। दैट मीन्स वट कि आपकी लिंक लिस्ट में पहले से कुछ नोड्स आपकी प्रेजेंट है, क्योंकि अगर स्टार्ट नल लिया तो उसका मतलब ये है ना कि स्टार्ट किसी नोड को पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, यानी कि पहले से लिंक लिस्ट के अंदर कुछ नोड्स प्रेजेंट है। तो अगर आपकी कुछ नोड्स प्रेजेंट है तो सपोज करो मान के चलो जो आपकी फर्स्ट नोड होगी क्या होगी, जो आपकी फर्स्ट नोड होगी स्टार्ट पॉइंटर उसको लिंक कर रहा होगा, क्या स्टार्ट पॉइंटर उसको लिंक कर रहा होगा और इनमें से पॉइंट कर रहा होगा। तो जो न्यू नोड है एन वो उस फर्स्ट नोड से पहले इंसर्ट होगी, क्या होगी, उस जो फर्स्ट नोड है उससे पहले इंसर्ट होगी, क्योंकि हम कौन सा केस देख रहे हैं, इंसर्ट एट द बिगनिंग, बिगनिंग में इंसर्ट कर करके लिंक लिस्ट को क्रिएट करना, ठीक है। तो मैंने इस केस में देखो लाइन 23 में मैंने क्या करा, एन ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू स्टार्ट, क्योंकि आप थोड़ा कुछ लॉजिकली सोच के देखो कि जो आपकी फर्स्ट नोड है, ठीक है, उसको स्टार्ट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, यानी कि स्टार्ट नोड कौन सी होगी, फर्स्ट नोड होगी, उससे पहले वाली नोड कौन सी होगी, एन, यानी कि मुझे एन को उस स्टार्टिंग नोड से पहले इंसर्ट करना है। तो जो एन का नेक्स्ट फील्ड होगा वो स्टार्ट को ही तो इक्वल करेगा, क्योंकि देखो ना लिखा ना एन ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू स्टार्ट, यानी कि जो उसका नेक्स्ट पॉइंटर है वो लिंक करेगा स्टार्ट को, तभी तो वो क्या पाएगा, स्टार्ट से पहले वो क्या पाएगा, इंसर्ट हो पाएगा। तो इस केस में एन ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू स्टार्ट मतलब क्या हुआ कि मैंने एन नोड को स्टार्टिंग में मैंने क्या कर दिया, लिंक करा दिया। तो जो स्टार्ट नोड हो गया, जो स्टार्ट पॉइंटर हो गया, वो अब सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा होगा, क्योंकि इनिशियली क्या था कि जो स्टार्ट पॉइंटर है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, लेकिन अब मैंने क्या करा, एन के नेक्स्ट को इज इक्वल टू स्टार्ट कर दिया, यानी कि एन नोड हमारी फर्स्ट नोड हो गई। अब जब एन नोड हमारी फर्स्ट नोड हो गई तो जो स्टार्ट नोड पॉइंट जो पॉइंटर होगा, स्टार्ट पॉइंटर, वो किसको पॉइंट करेगा, एन नोड को पॉइंट करेगा। तो मैंने अब क्या कर दिया, स्टार्ट इज इक्वल टू एन कर दिया, क्योंकि एन हमारी अब फर्स्ट नोड बन गई, तो जो स्टार्ट पॉइंटर है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। तो इसी के लिए क्या हो गया, स्टार्ट इज इक्वल टू एन कर दिया, और ये क्या कर दिया मैंने, क्रिएट मेरा खत्म हो गया। क्रिएट खत्म इसलिए हो गया क्योंकि हमने डेटा पार्ट भी फिल करा दिया था और अब इसके नेक्स्ट पार्ट को भी हमने फिल कर दिया। अब बात आती है डिस्प्ले करने की, बात क्या किसकी बात आती है, डिस्प्ले करने की। तो डिस्प्ले करने के लिए मैंने क्या करा, अगेन एक फंक्शन बनाया, क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया जिसका नेम क्या है, डिस्प्ले। क्या नेम है, डिस्प्ले, यानी कि मैंने वॉइड डिस्प्ले एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने क्या करा, अगेन एक पॉइंटर लिया, क्या लिया, एक पॉइंटर ले लिया जिसका नाम क्या है, टेम्प। तो मैंने लिखा ना नोड ऑफ पॉइंटर टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट, यानी कि मैंने एक टेम्प नाम का पॉइंटर क्या करा, इनिशियलाइज करा और इसको किसके इक्वल कर दिया, स्टार्ट के इक्वल कर दिया। तो टेम्प पॉइंटर इज इक्वल टू स्टार्ट का मतलब क्या हुआ कि लिंक लिस्ट में फिलहाल जहाँ पे अभी स्टार्ट किसी नोड को पॉइंट कर रहा है, यानी कि फर्स्ट नोड को जहाँ पे स्टार्ट पॉइंट कर रहा है, तो जो टेम्प पॉइंटर होगा वो भी क्या करेगा, फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। इसका मतलब ये हुआ इस लाइन का। और अब मतलब क्या होगा कि जो टेम्प पॉइंटर है अब वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा, वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, यानी कि जब तक टेम्प हमारा नल नहीं हो जाता। इसका मतलब क्या हुआ कि आप देखो मैंने टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब कि जो टेम्प पॉइंटर है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। और ये वाइल कंडीशन में क्या कह रहा है कि टेम्प नॉट इक्वल टू नल, यानी कि टेम्प नॉट इक्वल टू नल मतलब क्या होगा कि टेम्प जब तक लास्ट नोड तक नहीं पहुंच जाता। इसका मतलब तो ये हुआ, लॉजिकली इसको सोचो, क्योंकि अभी टेम्प अगर फर्स्ट नोड पे है तो टेम्प आगे मूव करता रहेगा, तो जब तक वो लास्ट नोड पे पहुंचेगा तभी तो वो इक्वल टू नल हो पाएगा, क्योंकि टेम्प एक पॉइंटर है। तो टेम्प इनिशियली स्टार्ट नोड फर्स्ट नोड पे है, तो टेम्प इक्वल टू नल कब हो सकता है, जब वो लास्ट नोड पे पहुंचेगा, क्योंकि लास्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर नल को पॉइंट करता है।
तो इस केस में सिंपली वो ये कहना चाहता है कि टेम्प जब तक लास्ट नोड तक नहीं पहुंचता तब अब तो क्या करना है आपको, सी आउट टेम्प ऑफ डेटा प्रिंट करते रहना है। क्या करना है आपको, सी आउट टेम्प ऑफ डेटा। यानी कि सपोज करो आपकी टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी आपकी लिंक लिस्ट के अंदर, अभी 4 है। क्या है, 4 है। तो होगा क्या कि टेम्प इनिशियली नोड नंबर 1 पे है, तो जो नोड नंबर 1 का डेटा होगा पहले उसको प्रिंट करेगा। फिर देखो क्या नेक्स्ट स्टेप, /n यानी कि नेक्स्ट लाइन में जाएगा। फिर क्या होगा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, यानी कि फिर वो क्या होगा, नेक्स्ट नोड पे जाएगा। फिर अगेन वो क्या करेगा, उस नोड के डेटा पार्ट को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। फिर वो नेक्स्ट लाइन पे जाके फिर टेम्प एक कदम आगे बढ़ेगा। फिर टेम्प नोड नंबर 3 पे आएगा, तो नोड नंबर 3 के डेटा पार्ट को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। फिर वो आगे बढ़ेगा टेम्प, फिर आगे बढ़ के क्या हो जाएगा, उसके डेटा पार्ट को प्रिंट कर देगा। फिर उसने देखा कि वो नोड नंबर जब 4 पे आ गया, तो नोड नंबर 4 हमारी लास्ट नोड थी, तो लास्ट नोड का जो पॉइंटर टू द नेक्स्ट होता है वो क्या होता है, नल को पॉइंट करता है। यानी कि जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, खुद ही स्टॉप हो जाएगा। और इस तरीके से क्या होगा, लिंक लिस्ट के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने क्या करा, इसको डिस्प्ले फंक्शन बना दिया। क्या बना दिया, इसको मैंने डिस्प्ले फंक्शन बना दिया। यानी कि मैंने इसको क्रिएट भी कर दिया और डिस्प्ले भी कर दिया। क्रिएट और डिस्प्ले के लिए मैंने क्या कर दिया, 2 फंक्शंस बना दिए। अब हमारा काम रहता है किसका, मेन फंक्शन का। किसका काम रहता है, मेन फंक्शन का। तो मैंने एक मेन फंक्शन बनाया और इसका टाइप क्या है, बेसिकली इंट टाइप है। क्या टाइप है उसका, इंट टाइप है। अब मेन फंक्शन में मैंने 2 वैल्यूज़ को मैंने क्या करा, इनिशियलाइज करा। अब मेरी फर्स्ट वैल्यू क्या है, इंट वीएल, यानी कि मैंने वीएल नाम का एक वेरिएबल लिया और उसका टाइप क्या बेसिकली इंटीजर टाइप है। और मैंने दूसरा क्या लिया, ch नाम का मैंने क्या लिया, वेरिएबल लिया जिसका टाइप क्या है, कैरेक्टर टाइप। ठीक है। अब मैंने क्या करा, डू वाइल लूप यूज़ करूँगा। क्या करूँगा, डू वाइल लूप यूज़ करूँगा। और वो क्यों करूँगा मैं आपको बताता हूँ। कि मैंने सबसे पहले क्या लिखा, डू देन ब्रेसेस ओपन, फिर मैंने क्या लिखा, एंटर द वैल्यू। अब एंटर द वैल्यू, वो वैल्यू कि जो मुझे नोड के अंदर क्या करनी है, इंसर्ट करनी है। क्योंकि हमने याद है कि हमने ऊपर देखा था अभी जो हमारा डिस्प्ले वाला क्रिएट वाला हमारा फंक्शन था, उसमें मैंने आइटम नाम का एक मेरा वेरिएबल लिया था जो क्या करता, उस डेटा पार्ट में वैल्यू को स्टोर करता। क्या करता, डेटा पार्ट में वैल्यू को स्टोर करता और यूजर से इंसर्ट करता। लेकिन हमने वैल्यू पास नहीं कराई थी। क्या करा था, हमने वैल्यू को पास नहीं कराया था। अब हमें वैल्यू को पास कराना पड़ेगा, यानी कि फंक्शन पैरामीटर्स का यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि फंक्शन को कॉल करूँगा, पैरामीटर में वैल्यू पास करूँगा, वो वैल्यू आइटम में जाएगी और आइटम उसमें प्रिंट हो जाएगा और यूजर से इंसर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक वीएल नाम का वेरिएबल और ले लिया। अब मैंने क्या लिखा, देखो लिखा है ना, सी आउट एंटर द वैल्यू, यानी कि जो मुझे वैल्यू को इंसर्ट करना है नोड के अंदर डेटा पार्ट में, आप वो वैल्यू को इंसर्ट कर दो। और उसके लिए मैंने क्या लिया, वीएल नाम का वेरिएबल यूज़ करा। यानी कि अब वीएल मतलब कि कोई भी वैल्यू हो सकती है। सपोज करो सबसे पहले मैंने 10 लिया, तो क्या होगा, जो 10 वैल्यू है वो जो नोड है हमारी n, उसके डेटा पार्ट में क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी, ऑर्गन से इंसर्ट हो जाएगी। फिर आपने वैल्यू को क्या कर दिया, बेसिकली आपने वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, यानी कि कोई वैल्यू ले ली होगी। फिर आपने क्रिएट फंक्शन को क्या कर दिया, कॉल कर दिया। क्या कर दिया, क्रिएट फंक्शन को कॉल कर दिया और पैरामीटर क्या पास करा, वीएल। तो इसे होगा क्या, मैं बताता हूँ। सपोज करो आपने वीएल कितना ले लिया, 10। क्या ले लिया, वीएल ले लिया आपने 10। तो क्या होगा, क्रिएट ऑफ 10 हो जाएगा, क्रिएट ऑफ 10, यानी कि पैरामीटर में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो होगा क्या, क्रिएट फंक्शन पे दोबारा जाएगा, वो क्रिएट फंक्शन में देखेगा कि पैरामीटर क्या था, हमारा आइटम था। क्या था, आइटम। तो मैंने जब मेन फंक्शन से मैंने क्या कॉल करा, पैरामीटर 10 कॉल करा, तो आइटम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली आइटम की वैल्यू हो जाएगी 10। तो होगा क्या, न्यू नोड के डेटा पार्ट में आइटम है, लिखा है ना इधर कि न्यू नोड ऑफ डेटा इज इक्वल टू आइटम, यानी कि न्यू नोड यानी कि जो n है उसके डेटा पार्ट में क्या वैल्यू हो जाएगी, 10 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद लिखा है क्या कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि देखो अभी मैंने 10 को वैल्यू एज अ पैरामीटर पास करा, तो न्यू नोड जो हमारी n थी उसके डेटा पार्ट में 10 आ गया। अब सपोज मान के चलो आपको कोई और नोड भी इंसर्ट करनी हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि आपको एक ही नोड इंसर्ट करनी है। आपने एक नोड इंसर्ट करी बिगनिंग में, अब आपका मन हुआ कि चलो यार मुझे कुछ और नोड्स को भी इंसर्ट करना है, तो इसलिए वो अब क्या पूछ रहा है, सी आउट डू यू वांट टू कंटिन्यू, कि आप इस चीज़ को दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हो, यानी कि और वैल्यूज़ को और नोड्स को इंसर्ट करना चाहते हो। तो मैंने क्या कर दिया, सी इन सी एच। क्या कर दिया, सी इन सी एच। तो मैंने सी एच वेरिएबल इसलिए लिया था कि वो ये पूछेगा कि आपको इंसर्ट करना है या नहीं करना। और सी एच बेसिकली 2 टाइप्स की वैल्यू ले सकता है, येस और नो, यानी कि वाई और एन। वाई मतलब कि वो वैल्यू और इंसर्ट करना चाहता है, एन मतलब कि वो और वैल्यू इंसर्ट नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने देखो डू वाइल लूप के में वाइल क्या कंडीशन लगा दी, वाइल सी एच इक्वल टू करेक्टर ऑफ वाई, यानी कि जब भी वो ये मेरे से पूछता रहेगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, और जब मैं वाई डालता रहूँगा, क्या जब मैं वाई डालता रहूँगा, तो
तो वो हर बार कंटिन्यू होगा, क्या होगा, हर बार कंटिन्यू होगा, यानी कि हर बार वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। और वो जब वो हर बार वैल्यू को इंसर्ट करने पूछेगा, सपोज करो मैंने पहले 10 डाला, तो न्यू नोड के डेटा पार्ट में क्या आ गया, 10 आ गया, यानी कि मेरे पास एक नोड आ गई और वो लिंक लिस्ट में इंसर्ट होगी जिसमें डेटा पार्ट क्या 10 है। अब वो मेरे से अगेन पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू। सपोज करो मैं अगर एंटर कर देता हूँ यस, क्या कर देता हूँ, वाई एंटर कर देता हूँ, तो अगेन मैं किस में आ जाऊँगा, एंटर द वैल्यू में आ जाऊँगा, किस में आ जाऊँगा, एंटर द वैल्यू। अब सपोज करो इस केस में मैंने वैल्यू क्या डाल दी, 20 डाल दी, क्या डाल दी, 20। तो अगेन क्या होगा, क्रिएट फंक्शन में 20 पैरामीटर एज अ पास होगा, तो आइटम में अगेन 20 कॉल हो जाएगा, तो आइटम 20 हो जाएगा। तो फिर अब नई नोड में क्या वैल्यू आ जाएगी, 20 आ जाएगी, तो 20 अब मेरी क्या हो जाएगी, बिगनिंग में इंसर्ट हो गया। अब सपोज करो फिर से वो मेरे से पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो मैंने बोलूँगा, सपोज करो मैंने फिर लिखा यस, क्या लिखा, वाई लिख दिया सिंपल, तो फिर क्या होगा, फिर कंटिन्यू होगा। फिर मेरे से पूछेगा एंटर द वैल्यू, वैल्यू डालूंगा, तो वो मतलब क्या होगा बेसिकली, जब जब आप वाई डालते रहोगे तो वो आपसे हर बार क्या पूछता रहेगा, वैल्यू इंसर्ट करने के लिए पूछता रहेगा। और जैसे ही आपने एन डाल दिया, क्या डाल दिया, सपोज करो आपने एन डाल दिया, तो उस केस में क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा, क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा, यानी कि जो जो एलिमेंट्स आपकी अभी लिंक लिस्ट में प्रेजेंट होंगे वो एलिमेंट्स क्या कर देगा, वो डिस्प्ले कर देगा। फिर आपको रिटर्न 0 कर देना। रिटर्न 0 क्यों, क्योंकि इंट टाइप का हमारा मेन फंक्शन, तो रिटर्न 0, देन उसके बाद बंद। अब जरा इसको रन करके देखते हैं, यानी कि इसका आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या आता है, आपको दिखाता हूँ मैं अभी। अब सपोज करो इसने मुझे बोला एंटर द वैल्यू, क्या बोला, एंटर द वैल्यू। अब सपोज करो सबसे पहले वैल्यू क्या मैं डालता हूँ, 10, क्या डालता हूँ, 10। तो मैंने 10 डाला। अब वो देखा, उसने मुझसे पूछा डू यू वांट टू कंटिन्यू, यानी कि अब मेरा क्या हुआ, मेरी न्यू नोड बन गई जिसमें मेरा डेटा पार्ट में 10 स्टोर हो गया। अब मेरी फर्स्ट नोड बन गई। अब वो मेरे से पूछा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, यानी कि आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हो। मैंने बोला वाई लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया, वाई, यानी कि येस। तो वो अगेन पूछा एंटर द वैल्यू। मैंने बोला ठीक है, अब इसमें मैं 20 डालता हूँ, क्या डालता हूँ, 20 डाला। फिर वो मेरे से देखो क्या पूछेगा, एंटर दबाया, फिर मेरे से पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू। सपोज करो मैंने अभी फिर से लिख दिया वाई, क्या लिख दिया, वाई। तो मैंने एंटर दबाया, तो देखो क्या हो गया, 20 मेरी सेकंड नोड होगी, वो 10 से पहले आ गई, क्योंकि बिगनिंग में इंसर्ट करना है। अब वो देखो मेरे से क्या पूछेगा, एंटर द वैल्यू, फिर से पूछा क्योंकि मैंने वाई दबाया था। अब सपोज करो मैंने 30 डाल दिया, क्या डाल दिया, 30 डाला। अब मैंने एंटर मारा, तो फिर से पूछा डू यू वांट टू कंटिन्यू, यानी कि मेरी थर्ड नोड बन गई जिसमें डेटा पार्ट 30 आ गया। अब सपोज करो एक बार और मैंने वाई दबा दिया, क्या दबा दिया, वाई, यानी कि अब वो मेरे से अगेन पूछेगा एंटर द वैल्यू। तो मैंने एंटर वैल्यू करी 40, तो इस केस में 40 कर दी। अब मैंने एंटर करा, अब मुझसे पूछे डू यू वांट टू कंटिन्यू। अब सपोज करो मैं मान के चलो मैंने 4 नोड्स के लिए 4 वैल्यूज़ क्या कर दी, इंसर्ट कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मैं बस इतना ही रखना चाहता हूँ। तो मैंने क्या दबा दिया, एन दबा दिया, क्या दबा दिया, मैंने एन दबा दिया। तो अब क्या होगा बेसिकली, अब वो जो भी हमारी नोट्स में वैल्यूज़ है और यू कैन से जो हमारी नोट्स हैं वो क्या हो जाएगा, उसको डिस्प्ले कर देगा। तो मैंने 9 दबाया, जैसे एन लिखा तो क्या होगा देखना, आ गया 40, 30, 20, 10। तो आप थोड़ा खुद लॉजिकली सोच के देखो कि पहले मैंने क्या इंसर्ट करा, 10, तो 10 आ गया, स्टार्टिंग नोड बन गई। अब हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे थे, इंसर्ट एट द बिगनिंग। तो अभी फिलहाल जब मैंने 10 इंसर्ट करा तो ओनली 10 प्रेजेंट था। फिर उसके बाद सपोज करो मैंने क्या करा था, इंसर्ट 20, तो हुआ क्या, 20 मेरी फर्स्ट नोड बन गई, क्योंकि इंसर्ट बिगनिंग है तो 20 10 से पहले आ गया, तो 20 फर्स्ट नोड बन गई, 10 लास्ट नोड बन गई। फिर उसके बाद सपोज करो मैंने क्या इंसर्ट करा था, 30, क्या इंसर्ट करा था, 30, तो मतलब 30 अब 20 से भी पहले आ गया, यानी कि 30 मेरी फर्स्ट नोड बन गई, 20 उसके बाद और 10 मेरी लास्ट हो गई। अब सपोज करो मैंने एक और वैल्यू को इंसर्ट कर दिया अभी 40 को, तो 40 मेरी अब क्या हो जाएगा, 30 से पहले इंसर्ट हो जाएगा, तो 40 फर्स्ट नोड हो जाएगी, देन उसके बाद 30, देन 20, देन 10। तो उसी ऑर्डर में आ गया ना कि देखो 40 सबसे फर्स्ट नोड हो गई, देन 30 हो गया, उसके बाद देन 20, देन 10। सो ये क्या हो गया कि हमने एक लिंक लिस्ट को क्रिएट कर दिया। और हमने कैसे क्रिएट करा कि नोड्स को हमने बिगनिंग में इंसर्ट कर करके लिंक लिस्ट को क्रिएट कर दिया। तो ये क्या था, C++ प्रोग्राम था इस चीज़ के लिए हमारा।